जय हिंद। आज लोग देखते हैं कि नाटो क्या है, क्योंकि 2022 में नाटो इतना चर्चा में रहा है कि इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। इसमें कभी हो सकता है कि हेडक्वार्टर पूछ ले मेंबर कंट्री कौन कौन का है और फाउंडिंग कंट्री कौन कौन से थे, ठीक है, जिसने नींव रखी, और इसके जो मेन है वो प्रमुख कौन है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नाटो क्या है। तो सबसे पहले नाटो क्या है, तो नाटो जो फुल फॉर्म इसका है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो अटलांटिक है, अटलांटिक ओशन, तो उसके जो आसपास के हैं उनका ये एक ग्रुप है कुल मिला के, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो रहे अब, क्योंकि एक्सपेंशन इतना है इसका कि अब जरूरी नहीं कि सब उसके आसपास कहीं कंट्री हो, ठीक है। तो अब इसका स्थापना जो हुआ था अप्रैल 1949 में इसका स्थापना हुआ था, और इसमें मेंबर कितने हैं, तो इसमें 30 देश हैं, ठीक है। इसमें कितने देश हैं, 30 देश हैं, ठीक। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पे है। और जो इसमें जो आधिकारिक भाषा है, जैसे आधिकारिक भाषा यूएन की भी है ना, फ्रेंच, अरबी, इंग्लिश, तो वैसे ही इसकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच है इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। अब इसके बाद और कोई भाषा क्यों नहीं है, क्योंकि जो फाउंडिंग कंट्री थे केवल 5 कंट्री थे। कौन कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रुसेल्स और नीदरलैंड, इतने ही कंट्री फाउंडिंग कंट्री थे। तो फाउंडिंग कंट्री में ये लैंग्वेज आराम से चलता था, इसलिए ही ये लैंग्वेज है, बाकी कोई वो लैंग्वेज नहीं। क्योंकि यूरोपियन कंट्री में देखेंगे तो ये जो फ्रांस में फ्रेंच चल जाता है और ब्रिटेन, इटली वगैरह में सब चल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए ये दो ही केवल लैंग्वेज की आधिकारिक भाषा। इसके जो प्रमुख है वो जेंस स्टोलेन है, इसके जो प्रमुख है वो जेंस स्टोलेनबर्ग हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और लेकिन अब जो नाटो है, नाटो के उदय होने का कारण क्या था, नाटो की मजबूरी में बनी थी। तो हाँ, नाटो मजबूरी में बनी थी। बेसिकली क्या था ना कि जो ये यूएसएसआर था, क्योंकि यूएसएसआर मतलब रसिया, करंट टाइम का रसिया का जो साम्यवाद का विस्तार था बहुत ज्यादा था। समझ लीजिए कि बर्लिन जो है, ठीक है, बर्लिन पे घेराव किया था। करने का मतलब कि घेराबंदी किया हुआ था, तो उसको हटाने के लिए, ठीक है, उसको हटाने के लिए, उसकी जो डोमिनेंस थी उसको कम करने के लिए बनाया गया था नाटो, ताकि अपना जो साम्यवादी का सिद्धांत है, कहने का मतलब यह है कि फुल्टन एंड ट्रूमैन के सिद्धांत के हिसाब से वहां के रसियन एक रिवॉल्यूशनरी ये कह सकते हैं या फिर समाज सुधारक कह सकते हैं, जिसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया उसमें साम्यवादी को बढ़ने के लिए। तो उनके सिद्धांत के हिसाब से साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवादी जो सिद्धांत है वो और भी एक्सपेंशन कर रहा था, तो ये और विस्तार कर रहा था। तो उसके लिए, विस्तार को रोकने के लिए ये नाटो बनाया गया था, ठीक। लेकिन नाटो में शुरू में इतने मेंबर नहीं थे, मात्र ये जो 5 मेंबर दिख रहे हैं आपको, 6 मेंबर हैं, तो इतने ही मेंबर थे। लेकिन बाद में देखा जो, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के जैसे समाप्त हुआ, तो उसमें 2 जो सुपर पावर निकले, एक तो रसिया निकला, दूसरा आपका ये अमेरिका निकला। तो अमेरिका ये चाहता था कि कुल मिलाकर के इसको काउंटर भी किया जाए, क्योंकि ये जो 6 देश हैं आपके, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ब्रुसेल्स, ये गए बुरिया रिश्ता बांध के गए अमेरिका के पास। कहे कि थोड़ा इधर भी ध्यान दो, क्योंकि सुपर पावर जो है अब वो तो एक्सपेंशन कर रहा है। अब ध्यान समझिए, अगर कोई आपके घर पे चला आए तो आप उसके दुश्मन को ढूंढेंगे कि कौन इसका कमजोरी बता सकता है, क्योंकि दुश्मनी जब होती है तो कुछ चीजों को पता चलता है कि इसकी ये कमजोरी, इसी पे इसको तोड़ते हैं। तो क्या कहते हैं कि यूएसएस इसने मदद मांगी। जब यूएसएस मदद मांगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है चल, क्योंकि सुपर पावर का मतलब हर चीज उसके पास है, ठीक है, जो भी चीज, आर्मी हो, अदर भी जो भी चीजें हैं, वेपन वगैरह, सब चीज भरपूर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसने क्या किया कि चलो अच्छा ठीक है, तुम्हारी हम हेल्प करते हैं। इसलिए जब कई लोग मिल गए तो एक बना दिया, उसमें आर्टिकल्स बना दिए कि ये आर्टिकल अप्लाई होगा, तो उसमें एक आर्टिकल डाल दिया आर्टिकल 5, अगर एक देश पे अटैक होगा तो सभी देश पे। लेकिन ये आर्टिकल अमेरिका द्वारा नहीं, ये आर्टिकल ये 5 मिलकर के बनाए थे कि आर्टिकल 5 है, अगर कोई भी कंट्री अटैक करता है हम लोग के ऊपर, तो मान लिया जाएगा कि ये सब पे अटैक हुआ, तो जिसमें सब व्यवस्थाएं उसकी हेल्प की जाएगी, चाहे इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो या फिर किसी वेपन के थ्रू हो, जितना भी होगा उसको सब मदद की जाएगी, क्योंकि हम लोग का ये ट्रीटी बोलता है, ये संधि बोलता है, ठीक है। इसलिए ये लोग क्या दिए कि एक ट्रीटी बना दिए, ट्रीटी, ठीक है, अरे ट्रीटी बना दिए। इसके कारण आपने जान लिया कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद इसका एक्सपेंशन था, तो उसको रोकने के लिए। दूसरी चीज ये थी कि यूरोपियन कंट्री को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें यूरोपियन कंट्री जितने थे उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, तो कोई लॉस को इतना झेलना नहीं चाह रहा था कि दोबारा फिर से ऐसा दिक्कत हो। मान लीजिए कि यूएसएसआर है, अब फिर से एक्सपेंशन किया और एक्सपेंशन करने के बाद रुक नहीं रहा है, फिर से वो, क्योंकि भाई बड़ा कंट्री है, उसके पास वेपन और आर्मी दोनों ज्यादा है, तो क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा। जब फिर से अटैक करेगा तो उसको फिर से झमेला करना खड़ा हो जाएगा। बाकी जो छोटे छोटे कंट्री है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में देखेंगे सब इतनी सी कंट्री, ज्यादा बड़ा नहीं कंट्री है, केवल फ्रांस वहां का काफी बड़ा कंट्री है और यूक्रेन, ठीक है, बाकी सब छोटे छोटे कंट्री हैं। तो कुल मिलाकर वो चाहते नहीं थे कि इतना बड़ा हम लोग रिस्क ले, एक बहुत बड़ी कंट्री के लिए छोटे छोटे मिलके अगर आ जाएंगे तो काम बन जाएगा, अगर छिट फुट में रहेंगे तो कोनो काम नहीं बन पाएगा, इसलिए ये चीज हुआ,
ठीक है, लॉस को ये दोबारा लॉस ना हो इसलिए किया गया था। ठीक है, तो 1948 में ये चीज किया गया। इसमें जो मेंबर कंट्री हैं वो कौन कौन है, तो मेंबर अल्बानिया हो गया, ब्रुसेल्स अल्बानिया हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, मैसेडोनिया हो गया, और मैसेडोनिया के बाद आपका ये क्या बोलते हैं, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया। ये सब कंट्री आते हैं किसके, इसके मेंबर कंट्री में आते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखें, क्योंकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट है मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे कवर कर ली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतम।